क्या लोग स्टॉक मार्केट में पैसे बना रहे हैं? स्टॉक मार्केट बहुत क्लियर चीज है। स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों के लिए है जिसको पैसा लगा के टाइम है, जिसके पास उन्हीं लोगों के लिए है। जैसे आज के टाइम पे हम बहुत बड़े-बड़े बिजनेसमैन देखते हैं, ठीक है? तो मेरा सवाल है कि अगर मानिए स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है, तो ये बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो स्टॉक मार्केट क्यों नहीं करते? अपना बिजनेस के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत है लॉस। राइट। लॉस कहाँ पे होता है? जहाँ पे इमोशन आ गया तो लॉस होना ही होना है। एक जॉब पर्सन है, वो कई बार ये बोलता है मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम मैं स्टॉक मार्केट करना चाहता हूँ। क्या ये डिसीजन सही है? तो सर आज जो यंगस्टर पब्लिक है या फिर जो बिजनेसमैन है जो स्टॉक मार्केट में अभी काम कर रहे हैं या आना चाहते हैं, तो उनकी कौन सी ऐसी बड़ी गलती होती है जो अवॉइड करनी चाहिए स्टॉक मार्केट? गलती तो वैसे तो स्टॉक मार्केट में आओ ना, तो सबसे बड़ी गलती तो आपको यही पता चले कि जिस दिन आप लॉस करें। क्या फ्यूचर है स्टॉक मार्केट का भविष्य में? एक चीज़ और भी बताइए, ये स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? ये स्टॉक मार्केट के पीछे का फंडा है। क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा रहे हो? अगर नहीं, तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसे सुपर गेस्ट लेकर आया हूं जो आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा कमाया जा सकता है, वो भी एक सिस्टम के तहत। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं शैलेश पद्मानी जी से, जो एक एजुकेटर हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे बढ़िया तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, Thank आप you. हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आए। Thank you. सबसे पहले सर आपके बारे में ही थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं? मैं ऐसे तो बोलने जाऊँ तो मैं इतना वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और मुझे इतना नॉलेज नहीं, लेकिन छोटा सा मैं मेरा ब्रीफ दूं ना। जी। मैं लास्ट 19-20 साल से इंडस्ट्री में टिका हूँ। हम्म, 19-20 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे दिक्कतें आई है, जहाँ 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 मेरा एक्सपीरियंस काम में आ रहा है कि ये चीज़ एक बार की, दूसरी बार की, तो तीसरी बार में कहाँ से कैसे चेंजेस हो सकते हैं, वो सारे एक्सपीरियंस के बलबूते पे आज मैं 20,000 से ज़्यादा लोगों को मैं सर्विस दे रहा हूँ। ओके, ग्रेट, बढ़िया। हाँ। ये क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं सर? सर्विस इसमें आज जो मैं पिछले 10 साल से जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है ना, वो क्या है कि स्टॉक मार्केट में आपको भी पता होगा, ऑडियंस को भी पता है, सबसे ज्यादा दिक्कत है लॉस। राइट। लॉस कहाँ पे होता है? हम्म, जहाँ पे इमोशन हम्म, इमोशन आ गया तो लॉस होना ही होना है। हम्म, मेरे एक पहले से रूल्स है कि स्टॉक मार्केट है ना, वो एक रिंग की तरह, एक रबर है, उसको खींचोगे तो इतना होगा, राइट। और खींचोगे तो इतना होगा, और खींचोगे तो क्या होगा? टूट टूट जाएगा। जाएगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपका नजरिया कुछ और होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका नजरिया चेंज हो जाता है। वो डिसिप्लिन मेंटेन करवाना हमारा काम है। तो सर ये डिसिप्लिन मेंटेन होता कैसे है और लोग कर क्यों नहीं पाते? डिसिप्लिन मेंटेन करना समझ लो बोलने से कुछ नहीं होता। एक सिंपल सी पर्सनल लोगों को सबको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्सनल अपने आप पे ही ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है। आपको किसी ने आज शाम को पार्टी में बोल दिया कि यार आपका वेट बढ़ गया, आपको जिम करना चाहिए, राइट। तो आप सोचोगे यार मुझे जिम करना है, हम्म, आप सोचोगे ना। आप बिल्कुल। बोलोगे कि जिम नहीं शुरू करना है, सुबह मैं वॉकिंग पे जाऊंगा। 5 बजे का अलार्म रखोगे? हम्म, रख दिया। सुबह में अलार्म बजा, क्या हम्म, किया? बंद करके बंद सो करके सो गए। यही तो चीज लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। अच्छा। हाँ, बोलते हैं कि ये पैसे मुझे 2 साल 5 साल के लिए लगाने हैं, इसमें से मुझे 1 का 2 नहीं करना है, थोड़ी बहुत रिटर्न आ जाएगी, मैं सेटिस्फाई हूँ। काम शुरू होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-5 दिन के बाद उसको पता चलता है कि मैंने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था वो कंपनी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो बोलेगा इसको निकाल के मैं इसको ले लूंगा। ऐसा हो अच्छा। सकता है? तो ऐसे कैसे रिटर्न आएगी? समझ लो आपका लड़का है, डॉक्टर की स्टडी कर रहा है, आपका नेबर का लड़का है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक साथ सैलरी अर्न कर पाएंगे? नहीं। तो क्या आप अपने लड़के को, पड़ोसी के नेबर के लड़के का इंजीनियरिंग का सैलरी स्टार्ट हो गया तो आप बोलोगे कि भाई तेरा स्टडी बंद कर, तो इंजीनियरिंग स्टार्ट कर? तो वही तो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। मतलब वो स्टे नहीं करते। स्टे नहीं करते और इधर से उधर भागने भगाने में ही पैसे गवाते हैं और टाइम भी गवाते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत क्लियर चीज है। स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों के लिए है जिसको पैसा लगा के टाइम है, जिसके पास उन्हीं लोगों के लिए है। राइट। सर एक बात मुझे बताइए, मैं बहुत सारे लोगों को मिला जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। जी। तो उनसे मिलने के बाद में कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने प्रॉफिट बनाया बनाया बनाया, लेकिन उनकी जब रियलिटी पता चलती है तो कई बार लगता है कि उन्होंने पैसे नहीं बनाया और वो
एक्चुअल में झूठ बोल रहे हैं या फिर वो मिसलीड कर रहे हैं। तो मुझे सही बताइए कि क्या लोग स्टॉक मार्केट में पैसे बना रहे हैं? एक बहुत क्लियर बात है, हम्म, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, सेबी का है हम्म, कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, हम्म, 10% लोग ही पैसा कमा रहे हैं। अच्छा। तो आप समझ लो, सबसे पहले तो आप वो क्राइटेरिया में आ जाओ, आप 10% में हो कि 90% में हो। हम्म, अगर 90% में हो तो लॉस क्लियर है, हम्म, 10% में हो तो इतना दिमाग लगा दो कि वो 10% कितना तगड़ा प्रॉफिट कर रहे होगे। तो ये 10% लोग कर क्या रहे हैं कि जो 10 90% लोग नहीं कर रहे हैं? डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। 10% लोग हैं वो कोई रॉकेट साइंस से काम नहीं कर रहे, वो हम्म, आराम से बैठे हुए हैं। वो हम्म, एक सिंपल एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है। आप एक रूट पे खड़े हो टोल के लिए, हम्म, आपके आगे 5 गाड़ी है, हम्म, बाजू का टोल नाका है वहां पे 4 है। हम्म, आपने इधर लिया तो उसका फास्टैग रुका पड़ा है, तो आपने इधर लिया तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? ज्यादा जाएगा। ज्यादा जाएगा ना। राइट। तो उसी चक्कर में हम्म, जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं ना, कभी डिलीवरी लेते हैं, कभी इंट्राडे करते हैं, कभी ऑप्शन करते हैं, कभी किसी के टिप्स पे काम करते हैं। कुछ नहीं करना है, अपने हिसाब से कंपनी को चुन पे कंपनी के साथ आपने भाग रखा है, उसके साथ पार्टनरशिप की है। तो आपने जहां पे पार्टनरशिप की है तो उसी के साथ ट्रस्ट बन के कंटिन्यू करो ना, आज नहीं तो कल ग्रो होने वाले वो कंफर्म है। अच्छा। मतलब लोग ये जो 90% आप जो बता रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि वो एक जगह ठीक है एक कंपनी को परचेस करके स्टे नहीं कर रहे स्टे नहीं कर रहे। हैं, वो जहाँ पे जो आगे बढ़ रहा है उसकी तरफ वो चले जा रहे हैं, हाँ, और परफेक्ट। जिसके कारण कई बार उनकी चीज़ें बिगड़ जा रही बिगड़ हैं। जाती है। ओके, मतलब ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं और 90% लोग लगभग ये चीज़ कर रहे हैं। 90% लोग ये चीज कर रहे हैं और उसको बार बार दोहरा रहे हैं। हम्म, इस बार गलती की उसका वो टेंशन नहीं है, चलो इंसान है, गलती हो जाती है, हम्म। लेकिन दोबारा वापस वही गलती करेंगे। सर एक चीज़, जैसे आज के टाइम पे हम बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं, हम्म, ठीक है? तो मेरा सवाल है कि अगर मानिए स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है तो ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो स्टॉक मार्केट क्यों नहीं करते, अपना बिजनेस के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे स्टॉक मार्केट समझ लो, आप जो बता रहे हो ना कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े बिजनेसमैन है, हैं? हर बिजनेसमैन की कंपनी है, हर बिजनेसमैन में छोटा मोटा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। एक रिसेंटली एग्जांपल आपको दो, रिलायंस का कितना बड़ा कारोबार है, राइट, रिलायंस का कंपनी अच्छी चार्ज है। आपको पता है कि रिलायंस ने कितनी और कंपनियों को टेक ओवर की? राइट। तो वही तो हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो स्टॉक मार्केट से पैसे अर्न करके वो बहुत स्लोली स्लोली उसका ग्रो हो रहा है, लेकिन आपको वही दिख रहा है जो सामने है। अभी रिसेंटली जियो का एक एग्जांपल ले लो, अभी जियो का इतना रेवेन्यू नहीं है, लेकिन आपको पता है 5 साल 10 साल के बाद जियो का क्या होगा? तो सीधी सी बात है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। आजकल के लोग एक ही चीज लगा रहे, आज मैंने पैसे इन्वेस्टमेंट किया, 4-6 महीने में मुझे चाहिए। किसी को स्ट्रगल नहीं करना है, किसी को टाइम नहीं देना है। सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम। और सर कहीं ना कहीं एक चीज़ लोगों को परेशान नहीं करती है फेल होने में? ग्रीड। फेल होने में क्या है, हर चीज में, हर बिजनेस में बंदा फेल तो होता है, लेकिन वापस खड़ा भी तो होता है ना। ये एक फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे गिरने के बाद वो डबल रिस्क के साथ और गिरता है। लेकिन क्या लालच उनको परेशान नहीं कर रही? लालच ही परेशानी है ना, मैं तो वही तो बता रहा हूँ। समझ लो आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपको 1 लाख के बिहाफ में अच्छी खासी रिटर्न आ रही है। अभी आपने क्या सोचा कि मुझे 1 लाख का 2 लाख करना है, तो ऐसे तो दुनिया में कौन सी कंपनी है भाई? तो आपको शेयर सट्टा ही करना पड़ेगा ना। आपने जो कंपनी में पैसे लगाए वो कंपनी 2 गुना पैसा नहीं कर रही, कंपनी भी एक स्टेडी रिटर्न के साथ ही जा रही है, लेकिन आपकी लालच है, आपकी ग्रीड है, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देती है और वहीं पे आप लॉस करते हो। तो एक इंसान को जल्दी पैसे, जैसे मानिए आज एक जॉब पर्सन है, वो कई बार ये बोलता है मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम मैं स्टॉक मार्केट करना चाहता हूँ, क्या ये डिसीजन सही है? मेरे हिसाब से 100% गलत है। क्यों? क्यों? उसका का आंसर है, समझ लो आप जॉब पर्सन हो, तो आपने फुल टाइम किया, तो आपके पास तो पहले तो प्रॉपर आंसर ये होगा कि आपकी जो सैलरी थी वो बंद हो गई। तो उतना पैसा निकालने के लिए आप कुछ भी करोगे, आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, कुछ भी करोगे। राइट, राइट। जबकि आपकी सैलरी शुरू है और आपको कुछ पैसे पार्ट टाइम के लिए लगाने हैं, तो आप जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी करोगे कि रोज करोगे? जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी करोगे। तो जॉब वाले बंदे को पहले मार्केट को टाइम देके समझो, उसको टाइम दो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करो, एक लेवल पे समझ लो आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, आपको मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, तब जाके समझ लो आपका पल्लू इक्वल हो जाए कि कुछ आपके ब्रेक इवन पे आप आ जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा जितनी सैलरी उतना
आप कमाई लो, लेकिन आपके जो सर्वाइवल कॉस्ट, आपकी जो एक कॉस्ट है कि बेसिक टिकने के लिए आपको खर्चा तो चाहिए ना, वो राइट। जब तक मार्केट से आप इजी अर्न करना शुरू ना करो तब तक मेरे हिसाब से साइड इन्वेस्टमेंट ही रखो उसको। मतलब अगर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहता है तो वो जॉब छोड़ के या बिजनेस छोड़ के ना आए, वो पैरेलली जॉब या बिजनेस के साथ करे, हम्म, ताकि वो एक बार थोड़ी सी इसके अंदर अच्छी पकड़ बना ले, हम्म, देन उसके बाद वो फुल टाइम तक जा सकता है। और perfect। आज के टाइम पर सर ये चीज़ बहुत गलती लोग कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि मैं जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम करूँगा। और एक चीज़ और सर, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए पैसा हमारा कौन सा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन लेते हैं हम्म, स्टॉक मार्केट के लिए, क्या वो चीज़ सही है? लोन को उल्टा कर दो तो गुजराती में, न लो, हाँ। बिल्कुल मत लो, हम्म, सीधी सी बात है। लोन को उल्टा कर दो ना तो उसमें लिखा ही है न लो, गुजराती स्लोगन। तो लोन लेके आप पैसे लगा रहे हो तो उसका मैंने अभी रिसेंटली आगे बताया वही हुआ कि आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपको उसको ईएमआई इंटरेस्ट जो भी देना है वो तो कॉस्ट फिक्स लग गई, तो अपॉर्चुनिटी नहीं रही कि फिर भी आप पैसा लगाओ। ये गलती मत करो। स्टॉक मार्केट में बहुत क्लियर है, आपके पास जो पैसा है वो पैसा कुछ टाइम के लिए आपको नहीं चाहिए, एकदम इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्री फ्री टाइम। कि मुझे ऐसा नहीं कि भाई 15 दिन के बाद चाहिए, 1 महीने के बाद चाहिए, 1 साल के बाद चाहिए। आप उसको टाइम दे सको, रिटर्न देगा 100%। समझ लो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट जब से मैं सीखा ना, 2007 से मेरा स्टॉक मार्केट में एंट्री हुआ। 2007 के बाद मार्केट बहुत ऊपर भी गया, नीचे भी गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। अभी कोविड के टाइम भी बहुत नीचे आया, वापस अभी ऊपर गया, अभी रिसेंटली भी नीचे आ गया। लेकिन ऑल ओवर आप गिनोगे ना तो 16 से 17% का ग्रो कर रहा है इंडेक्स अच्छा। हर साल। CAGR उसकी 16 से 17% है। वो कैसे हुई? तो कभी तो 25 दे दिया, तो कभी माइनस हुआ, लेकिन ऑल ओवर तो चलता है ना। तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाओगा ना तो अभी 6 महीना, 2 साल, 3 साल नहीं मिला, लेकिन आपने सही स्टॉक चुना है, सही कंपनी को आपने चुना है, तो रिटर्न तो आएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दोनों का रिटर्न निकाल के 2 साल का, 3 साल का, जो भी होगा ब्रेक इवन पे आप आओगे, श्योर हो, पैसा कहीं नहीं जाएगा। ओके सर, बहुत सारे लोग ये जो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिखाते हैं कि मैं फ्यूचर करता हूँ, मैं ऑप्शंस करता हूँ, मैं इंट्राडे करता हूँ, और फुल टाइम मैं करता हूँ, और मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, वो क्या सही बोल रहे आप क्या चाहते हो, उन लोगों को मैं दुश्मन बना दूं? हैं? मैं, नहीं, दुश्मन नहीं सर, लेकिन क्या है, आज जितने सारे लोग उनको देख रहे हैं हाँ, और उनके इन्फ्लुएंस में आके जो डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की फैमिली और बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद कर ले रहे मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो दिखा रहे हैं ना, जो हो रहा है उसका रियल में, अब जो जैसे बताया कि वो लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, उसने ये अर्न कर लिया, तो पहले उसके पीछे रिस्क चेक करो। हैं। समझ लो, आपका 100 रुपया रिसेंटली कुछ लॉस हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए 100 रुपया बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 100 में से 20 भी चला गया तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो राइट। मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो वो कंडीशन में आप चेक करो कि उसके लिए हम लोग रेडी है, जो दिख रहा है उसके लिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो लोग गलत दिखा रहे हैं, गलत है, लेकिन वो जो काम आप कर रहे हो उसके बिहाफ में आपको लॉस होगा तो आप कहाँ से झेल पाओगे? आपका प्रेजेंट जो रियल लाइफ है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, वो सब कंडीशन है। और आपको ऐसा इंडिकेटर मिल रहा है कि मीन्स, इंडिकेटर मीन्स मैं ऐसे टिप्स की बात नहीं कर रहा कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राइट। मतलब कहीं ना कहीं हम जो दिखा रहे हैं उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। हाँ, ठीक है, हम अपना भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें। कभी कभार तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने ये छेड़ ही लिया तो मैं क्लियर बता लूँ। कई कई दफे तो मैंने ऐसे देखा है कि जो दिखा रहे हैं ना वो रियल में लॉस करके उसका लॉस इधर से कवर कर रहे हैं, उसका फेस वगैरह से। सर बहुत सारे लोग इसका कोर्सेज बना के बेच मैं रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ कि उसकी पास हिस्ट्री चेक करोगे ना तो उसमें फ्यूचर में 5, 25, 50 लाख रुपए का लॉस किया, वो अभी उसको ट्रेडिंग में कुछ पता नहीं, लेकिन वो जो फीस के जरिए उसका लॉस कवर कर रहे हैं। सर कई बार मेरे फीड के ऊपर ऐसे वीडियो है, मैं तुरंत स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि मैं उस बंदे को क्यों देखूं जो, मतलब मैं खुद का कॉमन सेंस क्यों ना यूज हाँ करूं। हाँ, सही है। अब अब सवाल एक चीज बहुत बढ़िया आता है सर, जैसे कि मानिए हर इंसान को एक इनकम चाहिए, हम्म, कि एक मेन उसकी स्ट्रीम है, कि मेन जगह से एक पैसा आ रहा है, चाहे जॉब है या बिजनेस है। वो चाहता है मेरी इनकम का डाइवर्सिफिकेशन, परफेक्ट। मैं एक दो इनकम और खड़ा करूँ, और उसमें स्टॉक मार्केट वो चुनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो मेरे जैसा बंदा, मुझे स्टॉक मार्केट नहीं आता,
मुझे इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या इवन मुझे स्टॉक का सही से सिलेक्शन करना भी नहीं आता। मुझे Perfect. कंपनी के बारे में पढ़ना पसंद भी नहीं है कि कौन कंपनी क्या है इस तरीके से। लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट से एक ऐसी इनकम खड़ी करनी है, तो मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए? बहुत अच्छा, अभी आप ट्रैक पे सवाल किया, लोगों को भी यही सुनना था, यही चाहिए था। आप समझो, आज तक आपको कोई ऐसा बंदा मिला जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और उसका पैसा चले गए? नहीं। म्यूचुअल फंड में एक ही ब्लेम होगा, हम्म, मैंने ये फंड लिया था, इसमें कम रिटर्न है, इसमें ज्यादा है। यही मिलता है ना हाँ सुनने को। हाँ, क्यों रिटर्न मिलता मिलता है? है। हाँ, हम्म, मोरल ऑफ द स्टोरी, रिटर्न तो मिलेगा, राइट कम ज्यादा। राइट, बहस होगी क्या होगी? कम मिला ज्यादा हो रहा। ज्यादा मिला। कैपिटल लॉस का तो वो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, फिर भी कैपिटल लॉस वाला तो नहीं मिलेगा। क्यों? राइट। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड करते हो ना, बूंद बूंद दे रहे हो और एक साथ इकट्ठा हो रहा है, और उसको टाइम आपने कितना दिया? म्यूचुअल फंड में समझ लो आपने 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आपने एक हजार रुपया आपका जो जा रहा था वो आपके कैलकुलेशन में नहीं था। सबसे पहले तो आपके सर पे कोई हेडेक नहीं था। राइट। आप एक ही चीज से, भाई मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। जब ये दिमाग से आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आओगे ना, इतना टाइम दे सको ना, तो आ जाओ। अच्छा, मतलब इन आपको स्टॉक मार्केट को भी ऐसे एसआईपी के तरीके से आप यूज 100%, 100%। आपने एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने टाटा का कोई भी स्टॉक उठाया, ठीक है। एक क्लियर चीज है, आपका टाटा के पार्टनर हो गए। अभी आपने 2 दिन के बाद आप ऐसा बिहेवियर आपका हो गया कि टाटा को बिजनेस करना नहीं आता। अच्छा। आप टाटा को एडवाइस करोगे कि भाई हम्म, टाटा से अच्छा तो रिलायंस है, मैं टाटा को निकाल के रिलायंस में चला जाता हूँ, रिलायंस ने निकाल के अदानी में जाता हूँ, अदानी से निकाल के एचडीएफसी में जाता हूँ, एचडीएफसी से आईसीआईसी में आता हूँ। भाई सब अपनी जगह पे सही है, सबका वक्त आएगा, लेकिन तुम अपना वक्त तो दो। राइट। किसी को टाइम नहीं देना है। आज आपने पैसे बनाए, आपने जो किया ना वो शुरू कर देना है मुझे, ऐसे नहीं पैसे बनते। उसका हिस्ट्री चेक करो। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसी से आपको पता चल जाएगा। अभी समझ लो गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है। आपने आइसक्रीम की दुकान लगा दी, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। राइट। मैंने बोला यार सर का तो अच्छा बिजनेस चल गया, मैं भी मेरा बोरिया बिस्तरा बंद करके आइसक्रीम की दुकान लगानी है। कुछ कंडीशन के हिसाब से मैं आइसक्रीम की दुकान लगाते लगाते जून जुलाई आ गया। मैंने जून जुलाई में मेरी जून एंड तक मैंने मेरी ग्रैंड ओपनिंग कर दी। अभी आपको तो पता है, अभी गर्मी की मौसम चली गई, अभी तो बारिश की मौसम आ गई। ठीक है। तो आपने तो जो पैसे कमाए तो बारिश की मौसम में आपको तो कॉस्ट के लिए बचे हैं, उसमें से चलोगे? मैं कैसे टिक पाऊंगा? मैंने तो क्या देखा था, सर की आइसक्रीम की दुकान अच्छी खासी चल रही है, मुझे भी लगानी चाहिए। मौसम नहीं देखा। मौसम नहीं देखा था, मौसम देख के लगा था तो उसको दिक्कत नहीं थी। अभी उसको चक्कर कहाँ तक काटने पड़ेंगे? बारिश, सर्दी, फिर गर्मी आएगी, तब तक टिकेगा तो प्रॉफिट पक्का है। तब तक टिकना है तो काम बनेगा। तो ये स्टॉक मार्केट में ये मौसम कैसे पहचाना जाए? मौसम पहचानने के लिए सीधी सी बात है, मैं क्लियर बता रहा हूँ कि हर बंदे का टाइम है, हर कंपनी का ग्रो है। अच्छी कंपनी है जो प्रॉफिट कर रही है, जिसका पी अच्छा है, जिसके पास बुक वैल्यू है, ऑर्डर बुक अच्छी है, उन पे पैसे लगाओ ना। सर यही चीज जाननी है कि अगर मानिए स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है तो कैसे मैं सिलेक्ट करूं, क्या देखूं? आपको कितने टाइम के लिए, सबसे पहले तो ये देख लो कि आप पैसे कितने टाइम के लिए एज लगा रहे हो। एग्जांपल मैं साल भर के लिए प्लान कर रहा हूं। 1 साल के लिए आप एग्जाम्पल ट्राई कर रहे हो कि मुझे 1 साल के लिए है, तो समझ लो आप सबसे पहले चीज आपके आजू बाजू में चेक करो। ठीक है। आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो डेली रोटेशन है, उसमें से जो चीज यूज कर रहे हो, उसमें से सबसे ज्यादा जो चीज है कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप साबुन यूज कर रहे हो, तो आपको साबुन है, कॉस्मेटिक है, कुछ भी चीज, तो उसका चेक करो कि कौन सी कंपनी बना रही है। आप गाड़ी ले रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका 50-100 किलोमीटर रोज का आना जाना है, तो आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा है, तो पेट्रोल डीजल के बिना आप नहीं रह पाओगे। तो सीधी सी बात है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आईओसी है, वो कंपनी पे पैसे लगाओ ना। आप ही खुद उसको प्रॉफिट करके दे रहे हो। पेट्रोल का रेट 100 हो या 150 हो, आप तो देने ही वाले हो, तो वो कंपनी तो प्रॉफिट करेगी ही करेगी। तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आप ही के आजू बाजू में लिखा हुआ है। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, मैं पहले से मुझे पता है, समझ लो कोई कोई कंपनी में आपको पता है, अभी जैसे गर्मी की मौसम है, अभी बच्चों को वैकेशन हो जाएगा, खत्म। जैसे गर्मी की मौसम खत्म होगी उससे पहले बच्चों का जो ये स्कूल शुरू होगा, तो आप किताबें वगैरह लोगे ना। राइट राइट। तो जो किताबें जो बुक से बनाती है, मुझे कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं, ऑडियंस बहुत
स्मार्ट है, वो गूगल कर लेगी, उसको पता चल जाएगा। हम्म, वरना कोई बोलेगा कि ये कंपनी को प्रमोट प्रमोट कर कर रहे। रहा है, right. तो वही चीज करोगे, वही उसका स्टॉक लेगे, तो ये क्वार्टर में उसका बिक वाली ज्यादा है तो और अच्छा ही ग्रोथ होगा। कोई हम्म, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने, अति हम अपनी एनालिसिस लाइफ को, पैरालिसिस हो जाएगा। हाँ अगर हम अपने आप को या अपनी लाइफ को एनालाइज करें तो शायद हमें बेस्ट सिलेक्शन करने में। बहुत इजी है। मैं पहले से बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट को लोगों ने इतना बना दिया है, ये इतना वो है ही नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं। इतना आप क्यों सोच रहे हो? जैसे स्टॉक मार्केट में कोई बंदा लॉस करेगा ना, जैसे आपने बताया, तो किसी को बोलेगा नहीं मैंने लॉस किया है। हाँ प्रॉफिट अब करेगा तो प्रॉफिट बोलेगा। किया, प्रॉफिट करेगा ना तो घर पे जाके बोलेगा कि मैंने तो प्रॉफिट किया। आप कॉल नहीं रिसीव करोगे, 10 बार कॉल करेगा, यार कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा, क्या अर्जेंट है यार, वो दोपहर को मैंने 10,000 लगाया था ना, वो 12,000 हो गया। वो 10,000 साफ हो जाएगा ना, 2 दिन आपको दिखेगा भी नहीं। आप बोलेगे क्या हुआ, नहीं यार थोड़ा सेहत अच्छा नहीं था, घर पे आराम कर रहा है। वो बोलेगा नहीं मैंने 10,000 खत्म कर दिया। अगर आप फेलर हो तो बोलने में क्या दिक्कत है भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया। आप इतना वो क्यों टेंशन ले रहे हो? तो सर आज जो यंगस्टर पब्लिक है या फिर जो बिजनेसमैन हैं जो स्टॉक मार्केट में अभी काम कर रहे हैं या आना चाहते हैं, तो उनकी कौन सी ऐसी बड़ी गलती होती है जो अवॉइड करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में? गलती तो वैसे तो स्टॉक मार्केट में आओ ना, तो सबसे बड़ी गलती तो आपको यही पता चले कि जिस दिन आप लॉस करोगे, अच्छा। लॉस के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मैं कितना भी सिखाऊं, आप कितना भी सिखाओ, वो वही करेगा। ये स्टॉक मार्केट है ना, बच्चों वाली हरकत है। समझ लो आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो बच्चे को बोलेगा कि ये चीज़ तुझे नहीं खानी है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे यही चाहिए। आप ट्राई कर लेना, बच्चे को खिलाना ना, उसको बोलो तुझे नहीं मिलेगा, तुझे नहीं देना है, तेरे लिए नहीं, नहीं मुझे वही चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी लोग यही करेंगे। आप उसको 1000 बार मना करोगे, करेगा वही। तो एक बार उसको कर लेना दो। एक पिक्चर का डायलॉग था ना, जा शिवनल जिले अपनी जिंदगी। तो एक बार उसको अपनी मनमानी करने दो। ये स्टॉक मार्केट ऐसी फील्ड है, इसमें डांटने से कुछ नहीं होगा, अनुभव करने देना। अनुभव भी नहीं। जब प्रॉफिट करेगा, लॉस होगा, काटने में पता चलेगा कि डांटने से यहाँ कुछ नहीं काम बनेगा, काटने से काम बनेगा। तब जाके उसको पता चलेगा कि यार ये तो पैसे घिस रहे हैं, उसमें मुझे अभी सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। सर अभी रिसेंटली मैं जस्ट एक वीडियो ऐसे ही मेरे फीड पर आया इंस्टा पे, 2 ट्रेडर होते हैं, दोनों के ऊपर लिखा था ये न्यू कमर है और एक प्रो है। तो दोनों साथ में ट्रेडिंग शुरुआत करते हैं। 10 मिनट के बाद में पहले वाले का जो है वो प्रॉफिट हो जाता है $200 और दूसरे वाले का प्रॉफिट होता है $50। जो प्रो होता है उसका $50, इसका $200। तो $50 वाला क्या करता है, वो लैपटॉप बंद करके खड़ा होकर चला जाता है और इसको बुलाता है चल, बोलता है मैं आता हूँ। तो 200 के बाद 250 होता है, फिर 250 के बाद 500 होता है, फिर एक बार सीधा 1000 माइनस। क्या यही गलती करते हैं? यही गलती है। और ये रील्स में और भी जुड़ना चाहिए, मैं तो बता रहा हूँ। ये फिर लास्ट में लिखेंगे ये सब पैसा वैसा मोह माया है राइट 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 राइट। गुजराती में तो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सी कहावत है। अगर आपको समझ में आया गया तो हर्षद मेहता वरना नरसिंह मेहता हो जाएगा। तो ये यार $50 मिल रहे थे, लेके घर जाओ ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये ग्रेड के कारण लोग ग्रेड के करते हैं। कारण भाई, गलती वही है ना। राइट, ग्रेट, बढ़िया। सर मैंने सुना है आपने कुछ अल्गो बनाया है, कुछ आपने सिस्टम बनाया है आपके ये इन्वेस्टमेंट की चीज़ों के लिए, ज़रा उसके बारे में आप बताइए क्या है वो? मैंने बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मैंने जो चीज़ बनाई ना उसमें इतना एनालिसिस नहीं है। मेरी चीज़ है ना वो डिसिप्लिन पे है। अच्छा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी बंदा अगर समझ लो, उसको देखना है, समझना है, तो वो लाइव देखेगा ना तो 2 घंटे में समझ जाएगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी बंदा बोलेगा कि हाँ भाई इसमें लॉस नहीं होगा, थोड़ा कम ज्यादा रिटर्न रहेगा। लेकिन जो लोग बता रहे कि मैंने स्टॉक मार्केट में मेरे कैपिटल 0 कर दी, मैं उसको बताऊँ कि ये सिस्टम से तू तेरी कैपिटल 0 करके बता, और वो उसी को मैं बताऊंगा कि तू करके बता। अच्छा। तू बता रहा है कि इसमें मेरे 50% पैसे निकल गए, 100% लगाए थे, 1 रुपया लगाया था 50 पैसे, मैं उसको बता कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम को तू लगा दे और इसमें पैसा मुझे 0 करके दिखा। अच्छा। वो बोलेगा यार थक जाऊंगा, नहीं होगा। और ऐसा क्या सिस्टम है सर? सिस्टम डिसिप्लिन, मैंने वही तो बताया कि आपको समझ लो। अब दिन में डॉक्टर लोग बताते हैं कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 2-2.5 लीटर, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है। राइट राइट। तो आप कभी ऐसा करते हो कि सुबह में 2 लीटर पी लिया फिर पूरा दिन नहीं पियोगे, चलेगा? चलो सुबह में नहीं, आपको शाम को 2-2.5 लीटर, आपके पास टाइम नहीं है, पियोगे तो चलेगा?
थोड़ा थोड़ा तो पूरे दिन चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा ही, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते जाओ। मेरी सिस्टम यही है। मेरी सिस्टम आपको बताओ, कछुए की चाल चलती है, हम्म, वो खरगोश नहीं है। हम्म, लेकिन ज्यादा पैसा भी नहीं देगा, ज्यादा लेगा भी नहीं, कुछ ना कुछ लेगा, कुछ ना कुछ देगा। मेरी सिस्टम में यहाँ तक मैं श्योर रोज प्रॉफिट लेके आएगी। अच्छा। हाँ, एवरी डे, और उस सिस्टम, सैटरडे संडे नहीं अच्छा वो आएगा। तो बंद रहता हाँ, है। और सर सिस्टम का नाम क्या है? बाजार इंडिकेटर करके मेरी कंपनी है, बाजार इंडिकेटर प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। हम लोगों ने अल्गो बना दी है। मेरी सिस्टम का एक चीज है कि आपको एक का दो करना है तो मेरे पास मत आओ, अच्छा। वो आप खुद कर लो, हम्म, और पार्टी पार्टी करके आप अपने हिसाब से हैप्पी रहो। हम्म, मेरे पास वही लोग आए जिन लोगों को अपनी वेल्थ बनानी है, हम्म, जिनके पास रियल में टाइम नहीं है, जिनको वेल्थ बनाने में रियल में कोई अच्छी चीज हो, जिसका डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं, सब बोलने में अच्छा है, लेकिन उसका फाइनल टचअप देना बहुत मुश्किल है। तो राइट। मेरी सिस्टम वो चीज कर रही है। कुछ भी रहेगा, समझ लो, आप कोई भी बंदे को हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी डॉक्टर हो, कुछ भी करेगा, मोरल ऑफ द स्टोरी उसको क्या है, उसका रोड मैप बनाना पड़ता है। वो रोड मैप को फाइनल कौन करेगा? वो मेरा अल्गो करेगा। मेरा अच्छा। अल्गो का एक चीज है कि जैसे उसको प्री डिफाइंड रूल्स बोल दिया है। एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। आपको एवरीडे सुबह में 6 बजे वॉकिंग के लिए जाना है। ठीक है। आप बोलोगे कि भाई मुझे अलार्म नहीं लगाना है, मैं 6 बजे ऐसे ही जाग जाता हूँ, तो होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी काम बन जाएगा, लेकिन ये चीज एवरीडे होगी? कभी ना कभी तो 6 वाला हाँ, 7 बज जाएगा। हो जाएगा, राइट राइट। ये मैनुअल है ना, इसीलिए हाँ। सिस्टम ये नहीं करेगी। समझ लो आप रात को 12 बजे सो या 2 बजे सो, हम्म, अलार्म 6 बजे का है तो 6 बजे तो जगाएगा ही जगेगा। मेरा सिस्टम यही है। मेरी सिस्टम का यही काम है कि आपको हर रेट पे पैसा लगाना है और हर रेट पे प्रॉफिट करना है, अच्छा। छोटा छोटा। हम्म, मैं पूरा कैपिटल लगाता ही नहीं हूँ। अच्छा। आपको जितना इन्वेस्टमेंट की नीड है उसका 1-2% ही पहली बार में लगाऊंगा। ओके। तो ये सर्विसेज भी आप देते हैं? हाँ, ये सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। मतलब अगर आपके साथ किसी को कनेक्ट होना हाँ, हो या आपके साथ किसी को ये सर्विसेज लेनी हो तो क्या प्रोसीजर है? पूरा ऑनलाइन। तो वैसे हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑनलाइन है। अगर मैन पावर चाहिए तो मेरी वेबसाइट वगैरह पे नंबर्स वगैरह है, हम्म, और यहाँ पे लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा कि अगर वहाँ से आप फिलअप कर दो तो मेरी टीम उसका कांटेक्ट कर लेगी। वैसे पैन इंडिया में 285 हमारे एम्प्लॉयज़ है, अच्छा। चैनल पार्टनर्स वगैरह। हम्म, तो पैन इंडिया से कहीं से भी काम कर सकते हो। ओके। तो सर इसका थॉट इसका कहाँ से आया? थॉट तो ये, जहाँ तक मैं 2007 में हम्म, ये इंडस्ट्री में आया, तो मैं एज ए ब्रोकिंग पे मैं आया था, ब्रोकिंग करते करता। तो ठीक है। ब्रोकिंग में मेरा अच्छा खासा ब्रोकिंग बन रहा था, हम्म, मेरा चल रहा। तो हम्म, एक बार मेरे फादर ने मुझे बताया कि तू आजकल जो पैसे बना रहे अच्छा है, तू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू तेरे बिजनेस में सेट हो रहा है, तेरे लाइफस्टाइल से, तू जो बता रहा है, जो कर रहा है उसके हिसाब से, लेकिन तू जो कर रहा है उसमें से तेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका पैसा बन रहा है। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने बोला पापा वो तो नहीं बन रहा। तो उसने बोला, अगर देख तुझे लंबी जर्नी के लिए जाना है, हम्म, अगर रियल में तुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच रहा है, तो ये लंबा नहीं चलेगा। तू कुछ अच्छा। ऐसा सिस्टम लेके आ, कुछ ऐसा सोच कि तू भले 2 पैसा कमा, लेकिन उसके साथ उसका भी 2 पैसा बनना चाहिए। तो वहाँ से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो और ये बिजनेस तो ऐसा आज भी हम लोग सीख ही रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, हम लोग सीख ही रहे हैं। अवेयरनेस से हर बार सेमिनार में जाओ, कुछ ना कुछ जहाँ पे इवेंट्स बन रही है, जहाँ पे अच्छे लोग एक्सपीरियंस वाले, उनसे मिलते रहो क्या कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस के बलबूते पे 19 साल का जो हम लोगों ने मटेरियल इकट्ठा किया था, उसके कुछ ना कुछ लोगों को देने की ट्राई कर रहा हूँ। और ग्रुप्स, फैमिली मेम्बर और इन्वेस्टर का सपोर्ट है, तो आज हम सक्सेस है। और लोगों को 20,000 से ज़्यादा लोग इसका सर्विस का बेनिफिट ले रहे हैं। ग्रेट, बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। मतलब आप एजुकेट भी कर रहे हो लोगों को इन चीज़ों हाँ, को लेके हाँ, कि भाई ये मार्केट के अंदर कैसे आप अपना। पैसे बढ़िया, लगा सकते हो। ग्रेट। तो सर ये अल्गो आपने जो बनाया तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए है या एक रिटेल का छोटा इन्वेस्टर भी आपसे जुड़ नहीं, सकता मैं है? बता रहा हूँ कि 1,000 रुपया है तो भी जुड़ सकते हो। अच्छा। हाँ, मेरी सबसे बड़ी यही प्लस पॉइंट गिनो या माइनस पॉइंट गिनो। लोग मुझे कई बार बोल रहे हैं कि यार 200, 500, 1000, 2000, 5000 वाले इन्वेस्टर को पीछे तो इतना मैन पावर लगा, इतना। सर, हर बंदे को बड़ा बनना है, हम्म, लेकिन उसका एंट्री पॉइंट तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ, राइट। मैं सबसे पहले सबको यही बता रहा हूँ कि मैं जब इंडस्ट्री में आया तो सब कुछ लेके नहीं आया था। हम्म, मेरा भी एंट्री लेवल तो कुछ था ना। हम्म, तो बूंद बूंद से सागर बनता है। तो right, समझ लो 1,000 रुपये वाला, मेरी मेरी एक वेबसाइट पे भी लिखा है, 100 रुपये से 100 करोड़ का सॉल्यूशन है। ओके, ग्रेट, बढ़िया।
सर क्या फ्यूचर है स्टॉक मार्केट का भविष्य में? भविष्य में तो समझ लो, ये मैं नहीं बता रहा, हर्षद मेहता ने बोल दिया था, इंडिया पे पैसा लगाओ, इंडिया का टाइम आने वाला है। हम्म, और वो तो सबको पता है। हम्म, और जहाँ तक मैंने जो स्टडी किया है, मैंने जो सोचा समझा है ना, वर्ल्ड में जितने ग्रोइंग कंट्री है, जो हम्म, कंट्री आप बड़े बड़े कंट्री हो, उसमें हर कंट्री में हम्म, स्टॉक मार्केट से जुड़े फिगर हम्म, 50% से आपके हैं। इंडिया में कितने हैं? 10% मुश्किल से, हम्म, 10 से 12%, उसमें भी 5 से 7% तो आईपीओ के लिए है। हम्म। तो जब तक इन्वेस्टमेंट, ये तो शुरू ही नहीं हुआ है, अब तो अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ है। सर कहीं मैंने एक डेटा पढ़ा था कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग की संख्या कम है लेकिन उनकी इनकम ज़्यादा है। और जो लोग ऐसा हैं कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हैं, मतलब पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है लेकिन उनका रिटर्न कम है। क्या ये सही है? वो रिटर्न वापस वहीं पे घुमा फिरा के आओगे कि समझ लो, हर बंदे की एक नीड है हम्म, कि आप अपने पैसे को कितना ड्रॉ डाउन देख सकते हो। फ्यूचर ऑप्शंस चीज़ बुरी नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन में क्या, आपने 1 लाख रुपया लगाया, हम्म, तो कभी कभार आपको उसका 30%, 20%, जो भी आपकी रिस्क कैपिटल है, रिस्क कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप कितना ड्रॉ डाउन देख सकते हो। हम्म, उस हिसाब से जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है। right, ये स्टॉक मार्केट है ना, दो धारी तलवार है। हम्म, आप जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा रिटर्न भी है। हम्म, लेकिन इसमें आप सोच लो कि आप नीचे कितना पैनिक देख सकते हो, राइट। मतलब मैं कितना पैसा गंवाने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो, वहां से रिटर्न भी इतना तगड़ा है। हम्म, 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 समझ लो, ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, एक के दो भी दे सकते हैं, हम्म, लेकिन वो एक वापस ले भी सकता है, राइट, वो एक का जीरो भी कर जीरो सकता भी है। कर सकता है। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने बहुत एग्रेसिव तरीके से स्टॉक मार्केट में एंट्री ली, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग किया, पैसे भी बहुत गंवाए, और आज वो बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट खराब है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे वो पैसे बनाए तब तक अच्छा था, में? हम्म, अभी पैसे ले लिया तो आपने बुरा बोल दिया। हम्म, ये तो कहाँ का न्याय है? हम्म, वो लोग इसीलिए बोल रहे, वो लोग ये नहीं पता कि मैंने गलती कहाँ पे की। अच्छा, अपनी गलती छुपाने के लिए वो मार्केट पे ब्लेम कर दिया। हम्म, मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट इतना ही खराब है तो मार्केट से पैसे लेके कौन जा रहा है? हम्म, आपने कभी सुना कि स्टॉक मार्केट से रिजर्व बैंक ने या गवर्नमेंट ने इतने पैसे निकाल लिए? चलो भैया, पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं। ये तो एक्सचेंज है, इसका पैसा इसके पास, इसका पैसा इसके पास। वो तो राइट, हमारे पास पैसे आए, वो हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए दूसरे के पास चला गया। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसमें ज्यादा लोगों को भी समझ में आएगा। आपके यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है? एक एम्प्लॉय ए है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत प्यार से काम कर रहा है, बहुत अच्छा। दूसरा है, वो काम का ठिकाना नहीं, काम भी ऊपर नीचे कर रहा है और टाइमिंग भी अच्छा नहीं है। हम्म, अभी मार्केट में खराब सिनारियो आया, हम्म, आपको एक को निकालना है। आप ए को निकालोगे कि बी को निकालोगे? ऑब्वियसली जो काम नहीं कर रहा है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, उसी, उसी को निकालोगे। डेफिनेटली, तो मार्केट भी उसी को निकाल रही है हम्म, कि जो उसके रूल्स रेगुलेशन में नहीं है, अच्छा, जो उसके सिस्टम से बाहर का अनाप शनाप सोच रहे हैं, जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उसी को निकाल रही है। हम्म, जो अच्छे खासे इन्वेस्टर है, जो लंबी अवधि के लिए, उनको नहीं निकाल रही है। ओके, मार्केट मतलब भी उन्हीं लोगों को निकालती है। ये बात वही हो गई कि नियम आप ब्रेक करोगे तो पेनल्टी आपको तो देनी पड़ेगी। हाँ, परफेक्ट है। और ये लोग वही हैं जो पेनल्टी दे रहे हैं पेनल्टी दे के निकल रहे हैं, और हम्म, बाहर जाके नहीं बोलेगे कि हमें निकाला गया, मैं निकल गया, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसा नहीं बोलेगे। वो गलत है, वो गलत सिस्टम ही है, गलत है। सिस्टम गलत है। हम्म, मैं वापस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली आईपीएल चल रहा है, हम्म, वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेल रहा है। हम्म, अभी उसके 12, 13, 15 बॉलों में उसने 50 बना दी थी। राइट, राइट, मैं इतना आईपीएल नहीं देखता तो हाँ, हाँ, पूरा नॉलेज नहीं है, तो वो अच्छा इंसान है। हम्म, तो वो ऐसा बोलेगा कि भाई चलो, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं 4 स्टंप से खेलूंगा? नहीं, रूल्स है, 3 स्टंप ही रहेंगे। हम्म, कोहली के भी लिए भी वही है, धोनी के लिए भी वही है, सूर्यवंशी के लिए भी वही है। हम्म, और बॉलर बोलेगा हम्म, कि तगड़ा प्लेयर है, हम्म, इसको मैं 5 बॉल का ही ओवर डालूंगा। वो पॉसिबल है? रूल्स के खिलाफ है। तो सिस्टम जो है वही करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे बॉलर हो तो यॉर्कर डालो, हम्म, थोड़ा बाहर का निकाल को, जो उसका माइनस पॉइंट है वो उसका आप अपनी बॉलिंग में प्लस पॉइंट करोगे तो टिक जाओगे। अभी उससे बचने के लिए आप ये नहीं बोल सके भाई मैं 4 बॉल का गेंद ओवर करूंगा, 5 का करूंगा, वो सिस्टम के बाहर है। तो आपको क्या बोलेंगे?
बीसीसीआई तू घर पे रह भाई, तेरा यहाँ पे काम नहीं है। तो राइट। सिस्टम भी यही करता है। सिस्टम के खिलाफ जाते हो ना तो पेनल्टी देके आपको निकाल देता है कि भाई तू घर पे रह, दूसरा पैसा लेके आ, वापस तेरे से पेनल्टी लूंगा, वापस तू दूसरा पैसा लेके आ। राइट राइट राइट। और यही गलती लगभग यही लगभग गलती बार बार करते हैं, हम्म। एक बार नहीं करते, बार बार करते हैं। और एक्चुअल में सर आज के जो ट्रेंड है, आज की जो चीज़ जो हम रील के ज़माने में चल रहे हैं, इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। तो आज लोग है ना लंबे टाइम के रुकने को तैयार ही नहीं है। आज सोच रहे कि भाई आज मैंने 10,000 रुपये लगाया ऑप्शन या फ्यूचर में मैंने 10,000, तो शाम तक मेरे पास में 10 का 20 होना चाहिए। और इस चक्कर में वो कई बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और उसके बाद वो कर रहे हैं कि भाई ये सिस्टम ही गलत है, मैं वही तो बता रहा हूँ, मार्केट ही गलत है। रील पे मत जाओ, हम्म, रियल पे जाओ। हम्म, ये सोशल मीडिया का क्वेश्चन है ना, मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको बता दूंगा। पहले फेसबुक चलता था तो से फेसबुक में वीडियो कितनी आती थी, 2 4 5 मिनट की। हम्म, अभी इंस्टा पे रील का टाइम कितना हो गया, 1.5 2 मिनट। अभी 40 से 50 सेकंड का हो गया, मुझे लग रहा है 10 सेकंड पे आ जाएगा। राइट, बिल्कुल 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 सही लोगों बात। को फास्ट चाहिए, तो हर जगह पे फास्ट का रिजल्ट नहीं आता। हम्म, रियल पे जाओ, रील पे मत जाओ। रियलिटी चेक करो ना। हम्म, आप एक कंपनी लगा रहे हो, एक कंपनी को बड़ा होने में कितना टाइम लगता है, सालों लगता है। सालों लगते हैं। तो फिर ऐसा है कि एक लग गया तो एक्सपीरियंस हो गया तो परसों दूसरा भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। रियलिटी चेक करो, रील पे मत जाओ, रियलिटी चेक करो। रील नॉलेज के लिए अच्छी है, राइट राइट। मतलब आपको उसके सिस्टम जानने पड़ेंगे। परफेक्ट, तभी टिक पाओगे, उसके अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। राइट राइट। सर मुझे एक चीज़ और भी बताइए, ये स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? ये स्टॉक मार्केट के पीछे का फंडा क्या है? कि जैसे एज एग्जांपल मानिए एक बॉडी बना दी, जैसे कि ठीक है NSE या BSE चला दी, अब वहाँ पे कंपनी लिस्टेड होती है, तो कंपनी लिस्टेड होने के बाद में कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं। तो ये खरीदना बेचना जो होता है, ये इसके पीछे क्या होता है कि क्यों खरीदते क्यों बेचते हैं, कौन कंट्रोल करता है उनको? एक सिंपल सी बात है, आपने कंपनी खड़ी करनी है, हम्म, आपको कंपनी के लिए एक्स अमाउंट चाहिए। ठीक है। तो आपके पास समझ लो 100 रुपए का आपको पैसा चाहिए, 50 रुपया है। हम्म, अभी 50 रुपये आपको कम पड़ रहे, हम्म, आपके गोल अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, हम्म, लेकिन 50 रुपये से जो बिजनेस कर रहे हो 100 रुपया हो जाएगा ना तो और प्रॉफिट आ जाएगा। हम्म, तो आप क्या बोलोगे, आपकी लिस्टिंग करोगे कंपनी, कंपनी लिस्टिंग करोगे तो जो 50% है वो लोगों को आप बोल दोगे कि मेरी कंपनी में हिस्सेदारी रखो। समझ लो आपकी कंपनी में मैंने 10 रुपए की हिस्सेदारी रख ली, ठीक है। आपकी कंपनी का रेट आपने समझ लो 1 रुपया रख दिया है, मैंने वहाँ पे 10% की हिस्सेदारी रख ली, 1 रुपये का रेट। आप समझ लो आपकी कंपनी तो अच्छी थी, सब लोगों ने हिस्सेदारी दे दी, आपको 100 रुपये दे दिया, आप कंपनी चलाना शुरू कर दिया। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा तो इस परसेंटेज में मेरा भी आएगा ना। राइट। तो समझ लो मैंने 1 रुपये का शेयर की वैल्यू 1.5 रुपया हो गई, तो मेरे पैसे तो डेढ़ गुना हो गए। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे अभी ये पैसे मेरे जितने रिटर्न था वो निकल गया। तो समझ लो आपकी कंपनी जब शुरू की तो किसी ना किसी बंदे को ट्रस्ट नहीं था, वो बोलेगा कि मैं अभी इसमें पैसे नहीं लगा पाऊंगा, जब हाँ। पूरा नहीं होगी तब। तो पूरा नहीं हुई तो 1.5 रुपये में उसको वो पसंद है, वो बोल रहे कि अभी ये ट्रैक पे चल रही है, मुझे 1.5 रुपये पे चाहिए, तो वो लेने के आएगा, मैं दे दूंगा। ओके। मेरा 1.5 रुपया मुझे मिल गया, आपका तो पैसा वही है। जो ये ऊपर का रेट है वो सब प्रीमियम चल रहे हैं। रियल कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपया ही है, कंपनी की रियल वैल्यू 10 रुपया, ऊपर का सब प्रीमियम है। आपको अच्छी लग रही है, आप 100 रुपये पे ले रहे हो, 10 रुपये की चीज 1000 रुपये पे ले रहे हो, 10,000 पे ले रहे हो। राइट। कंपनी के कैटेगरी के हिसाब से वो सब प्रीमियम चलता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है कि क्या, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कर रही है, 2 रुपये पे भी बुरी नहीं है, 5 रुपये पे भी बुरी नहीं है। तो वैसे एक दूसरे से अपने आप लेते जाते हैं, बाइसल होता जाता है। तो इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है कि अभी आप लेना शुरू करो, अभी आप बेचना शुरू, नजरिया है। राइट राइट। सर बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि भाई छोटे प्राइस के शेयर्स हो उनको लो, बड़े प्राइस के जो शेयर हो चुके हैं अब वो उतना ग्रोथ नहीं देंगे, तो छोटे प्राइस के शेयर लो आप। सोच है, छोटे प्राइस से बड़े प्राइस, परसेंटेज गिनो ना, छोटे बड़े से क्या है। समझ लो 3,000 वाली चीज 1% पे कितनी जाएगी, 3 रुपये वाली 1% पे कितनी जाएगी। छोटे बड़े तो उसकी इक्विटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। समझ लो आपके पास 100 रुपये है, तो आपके 100 रुपये के आपको चेंज करवाने हैं। आपको लगता है कि मुझे चेंज करा के मुझे सबको देना है, आपको 10-10 रुपया है तो 10 रुपये के चेंज करवाओगे आप बोलोगे नहीं भाई 10 रुपया मेरे पास चेंज लेने वाला नहीं है, मुझे 1-1 रुपया देता है, तो आप 1-1 रुपये का चेंज कराओगे। तो 100 रुपये के आपके पास चेंज कितने हो जाएंगे, 1-1 रुपये के सिक्के करवाओगे, 100 सिक्के।
10 रुपए के करवाओगे तो 10 हो जाएंगे, तो आपका इंटेंशन थोड़ा गलत है। आपने तो उसका हिसाब से इक्विटी रखी है, अच्छा। पैसे तो पैसे ही है ना, छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर हो, ऐसा नहीं है कि छोटा शेयर है उसकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, बड़ी कंपनी कम काम कर रही है, काम तो काम ही है। मतलब जैसे मानिए कि आज कोई शेयर है 100 रुपए की प्राइस का हम्म, है और कोई शेयर है जो 3,000 का प्राइस का हम्म, है, तो लोग इस तरीके से नजरिया रखते हैं कि यार 100 का शेयर 100 वाला जो है उसको लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा शेयर आ जाएंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। हम्म। और 3,000 वाले में क्या है, मेरे साथ एक साथ कैपिटल ज़्यादा लगेगी, वहाँ पर रिटर्न मेरा कम आएगा। तो क्या इस तरीके से करना चाहिए? नहीं, वो एक सोच गलत है मेरे हिसाब से। मैं ये बता रहा हूँ, 3,000 वाला शेयर है हम्म, तो 3,000 वाला शेयर की अपनी कंपनी की इक्विटी के हिसाब से मूवमेंट होती है, ना अच्छा। कि कोई ऐसा कोई उसका जो भी इक्विटी, इन्वेस्टर भी इतने ही हो गए ना, हम्म, कंपनी की जो मार्केट कैप है तो मिला जुला के उसके बिहाफ में ही शेयर का रेट तो नक्की होगा। हम्म, तो इसमें भी ऐसा होगा, 10 रुपये वाला या 3 रुपये वाला, अच्छा। उसके मार्केट कैप के हिसाब से ही है। समझ लो 3 रुपये का 6 रुपया करना उतना ही मुश्किल है राइट राइट जितना 3,000 का 6,000 करना है। मार्केट राइट। कैप के हिसाब से देखने जाओ तो ओके। कंपनी को काम तो इतना ही करना पड़ेगा, हम्म, लेकिन 3 रुपये का 6 रुपया करेगा तो उसके पास समझ लो 10,000 इन्वेस्टर है, हम्म, तो 10,000 इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा। जबकि 3,000 का 6,000 होगा तो उसके पास 1,000 इन्वेस्टर है, को 1,000 इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा। राइट राइट राइट। मिला जुला के सारी गेम मार्केट कैप की है, मतलब इसमें प्राइस से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, कोई आ, फर्क नहीं पड़ता, आपको जो चीज़ लगे, आप बड़ी प्राइस की आप करना चाहते हो कोई उसमें। फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हाँ, मेरे भी थे और एज वेल एज लोगों के भी होते हैं। अब फाइनली सर हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके। अगर कोई इंसान शेयर बाजार में एंटर होना चाहता है या इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता है या वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी तरफ से? सबसे पहले तो आप स्टडी करना शुरू करो। अच्छा। मार्केट में आपको पैसे लगाना है ना, हम्म, तो आप स्टडी करो, पढ़ना शुरू करो। आपको पैसा लगे ना लगे, आप सोचो कि आपको आजकल तो गूगल पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है कि आप स्टॉक मार्केट इतना बड़ा, तो आप उसका स्टडी करो कि कितने कौन कौन सी कंपनी चली। चलो भाई, ये कंपनी चली है तो ये कंपनी क्या करती है, ये कौन सी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में आती है, ये सेक्टर के इसके पैरेलल कितने स्टॉक है, तो जब गिरती है तो आने वाले समय में इसकी कितनी डिमांड है। थोड़ा बहुत ये R&D करके आओगे, रिसर्च करके आओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अर्न से पहले लर्न कर लो। ओके सर, क्या इसमें एआई की हेल्प ले सकते हैं? 100% ले सकते हो। और एआई जैसे मानिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि आज मुझे कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, वो गलत है, वो गलत क्योंकि है। क्योंकि लोगों के लिए आज का जो एआई का यूज जो है वो ये है कि वो आज क्या करते हैं, चैट जीपीटी से पूछ दिया कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और उसके हिसाब से लेते हैं, ना कि वो जाके पढ़ते हैं। अब दूसरा सर लास्ट क्वेश्चन है कि सर पढ़ना कहाँ से चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? AI से ही लो, हाँ। लेकिन फाइनल अपना दिमाग लगाओ। अच्छा। AI से डेटा कलेक्ट करो, लेकिन ये पूछो कि AI को बताया, एक एक चीज से आपको पता चल जाएगा। आपको एनिमल बहुत पसंद है, ठीक है। AI को बोलेगा कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एनिमल मुझे दे, हम्म, तो वो क्या लेके आएगा? हाथी। हाथी। हाँ। आपको तो घर पे रखना था, सुटेबल है। राइट राइट राइट। तो उसने बताया उसके दिमाग से, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए ना मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। AI अपना काम करेगा, लेकिन फाइनल टचअप के लिए आप अपनी कैपिटल लगा रहे हो तो आप अपना दिमाग तो लगाओ कुछ ना कुछ, कि राइट। भाई इससे क्या काम होने वाला है। मतलब अंधाधुन नहीं करना। अंधाधुन बिल्कुल मत करो, मेरे पे मतलब नहीं, किसी पे भी। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, मेरे पे भी अंधाधुन मत करो। समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल से। मैं आपको बोलूँगा कि चलो हमें कॉफ़ी पीने के लिए जाना है, ठीक। तो कॉफ़ी पीने के लिए आपको मैं जो लोकेशन बताऊँगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमें यहाँ से राइट जाके यहाँ पे ये CCD है, वहाँ पे जाना है। ठीक। ठीक है, मैं गाड़ी लेफ्ट लेके जाऊँगा तो थोड़ी देर आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं और चलाता जाओगे। 10 मिनट के बाद तो आप पूछोगे ना, यार CCD तो बगल में, तो इधर क्यों लेके जा रहा है? तब पूछोगे ना। हाँ। क्यों पूछा? मैंने आपको क्लियर बोला था हम CCD में जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। राइट। अगर मैं वही चीज़ आपको बोलूँगा, चलना दोस्त थोड़ी देर में आ रहे हैं, काम है मेरे, तो आप गाड़ी में आके बैठ जाओगे, कुछ नहीं पूछोगे। 1 घंटा गाड़ी चलाओगे तो भी कुछ भी नहीं पूछोगे। राइट। फिर मैं लेके जाऊँगा वहीं पे, 1 घंटा गाड़ी चला के, तो आप क्या बोलते हैं, यार पहले बोला होता तो यहीं से शॉर्टकट है, मैं तुझे दिखा देता। राइट राइट। तो अंधाधुन काम मत करो, पहले क्लैरिफिकेशन रखो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और
आई होप सो कि लगभग स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिले होंगे। ओके। तो थैंक यू सो मच सर कि आज आपने इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किया, ताकि जो आज के हमारे यंगस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो स्टॉक मार्केट में अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत काम की रहेगी। सर एक और क्वेश्चन था बुल मार्केट और बियर मार्केट के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है और ये काम कैसे करता है? ये समझ लो, ये समझ में आ गया ना तो स्टॉक मार्केट आपको 50% तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ओके। आपने जहां तक पिक्चर देखा होगा, एक बुल है, एक बेयर है। तो बुल है, वो आपको पता होगा, बुल किसी पे अटैक करता है तो कैसे करता है, सिंग से ऊपर लगाता है। और बियर अटैक कैसे करता है, उसका पंजा मार के नीचे गिराता है। तो ये दोनों इसीलिए लड़ते हैं। बुल है वो मार्केट को ऊपर ले जाता है, बियर है उसको नीचे लेके आना है। तो झगड़ा वहीं से है। शायद आपको नहीं, काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, दोस्त को, वो ऐसे ही बुल बियर का पिक्चर देखते रहे, वो बोलते रहे कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा रियल में उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि एक बाजार ऊपर ले जाने के लिए मेहनत कर रहा है, एक नीचे के लिए कर रहा है। और ये होते कौन है और इससे बेनिफिट मुझे क्या मिलता है? उसमें दो चीजें मैंने अभी रिसेंटली बताया कि बुल और बेयर में एक लोगों की सोच है कि समझ लो, मैं खाने के एग्जांपल से बताता हूँ। मैं और आप अच्छे दोस्त हो, तो समझ लो मुझे हर बार स्पाइसी चाहिए, आपको हर बार स्वीट चाहिए। तो हम लोग खाने पे जाएगा ना, तो आप वही सजेस्ट करोगे जहाँ पे स्वीट मिलता है, मैं वही सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे स्पाइसी मिलता है। तो बुल के लोग, जिसे बुल पसंद है, और हर हमेशा कितना भी सिचुएशन खराब हो ना, उसको मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। बेर वाले को कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वो बोलेगा ये फेक न्यूज है, अभी फटक से नीचे आ जाएगा। तो उसकी लड़ाई होती रहेगी, लेकिन हमें वो सोचना है कि उसकी लड़ाई में कहीं हमें डैमेज ना हो जाए। उसकी लड़ाई में हम जिसे फॉलो कर रहे हैं उसके साथ जुड़ना चाहिए और अपना पैसा निकालना चाहिए। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, मुझे ये पता नहीं था सर। और थैंक यू सो मच सर कि आपने ये इन्फॉर्मेशन क्लियर किया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज हमारे पॉडकास्ट पे आप आए। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने पर से काम नहीं चलेगा। आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, क्या आपकी लर्निंग रही और क्या आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिससे आप भी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट।